हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 9th में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 2.5 में प्रश्न क्रमांक 12वां सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें फिर से सत्यापित करने के लिए कहा गया है। तो सत्यापित करने का मतलब है कि एक पक्ष बराबर के इस तरफ दिया गया है और एक पक्ष बराबर के इस तरफ दिया गया है। तो हमें ये सिद्ध करना है कि इस तरफ वाला जो पक्ष है ये इसके बराबर है, यानी दोनों आपस में बराबर हैं कि नहीं है, ये हमें सत्यापित करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे जो बड़ा पद होता है जिसमें ज़्यादा पद दिए रहते हैं, जो विस्तृत होता है, उसको लेकर चलना है और उसको सॉल्व करके ये वाला पद निकाल लेना है। तो यहाँ पे बराबर के इस तरफ वाले पद को हम LHS कहेंगे, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, और ये वाला जो पद है उसको कहेंगे RHS, यानी कि राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले हम RHS ले लेंगे और RHS लेकर इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमने RHS ले लिया है। अब आपको ध्यान से देखना है। तो पहला बराबर हमने लगा लिया। अब 1/2 ज्यों का त्यों और x प्लस वाई प्लस जेड, ये भी ज्यों का त्यों। लेकिन अंदर जो लिखा हुआ है, यहाँ पे अंदर 3 कोष्टक दिए गए हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। तीनों में हमें सर्वसमीकाएं लगाना है। अब ये सर्वसमीका कौन सी हैं, इसको भी अच्छे से आपको देखते जाना है। a माइनस बी का वर्ग, a माइनस बी का वर्ग, a माइनस बी का वर्ग। इससे आप एक बात तो समझ गए होंगे कि तीनों में एक ही सर्वसमीका लगनी है, और वो क्या है, a माइनस बी का वर्ग। तो वो क्या होती है a माइनस बी का वर्ग? तो वो सर्वसमीका होती है यहाँ पे a वर्ग धन b वर्ग माइनस 2ab। तो अगर हम तीनों ब्रैकेट में पहले इसे a और b मानेंगे, उसके बाद इसे a और b मानेंगे, और इसके बाद इसे a और b मानेंगे, और इसके अनुसार इस सर्वसमीका को ढालेंगे और इससे लिखेंगे। देखिए कैसे करते हैं। पहले हम इसे a माने और इसे b माने, तो a माइनस बी का वर्ग का क्या होता है, a वर्ग। तो a का मान कितना है, x। तो यहाँ पे क्या होगा, x वर्ग। फिर इसके बाद प्लस है तो प्लस लगाएंगे। फिर b वर्ग है, b का मान कितना है, बाई, तो बाई वर्ग माइनस, यहाँ पे देखिए सर्वसमीका में माइनस आता है तो माइनस 2ab। तो 2 और a यानी कि x और b यानी कि बाई। अगर इस तरीके से भी आपको समझ में नहीं आता है तो एक सिंपल सी मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। पहले इसका वर्ग कीजिए, फिर इसका वर्ग कीजिए, यानी दो पदों, जो भी आपको पद दिए गए हैं दोनों पदों में से पहले पद का भी वर्ग करना है प्लस लगा के, दूसरे पद का भी वर्ग करना है, लेकिन फिर माइनस लगा के 2 लिखना है और दोनों पदों का गुणा कर देना है। कैसे करना है, पहले पद का वर्ग किया, फिर दूसरे पद का भी वर्ग कर दिया, बीच में प्लस लगा दिया, लेकिन फिर माइनस लगा के 2 लिखना है और दोनों पदों का गुणा, जैसे यहाँ पे आप करोगे। चलिए बताइए मुझे कैसे करना है। प्लस है तो सबसे पहले तो प्लस लगा दिया, पहले पद का भी वर्ग करना है, पहले पद का वर्ग और दूसरे पद का भी वर्ग प्लस के साथ, तो ये कर दिया। उसके बाद माइनस लगाना है क्योंकि माइनस वाली सरसमीका लगेगी, और 2 लिख के दोनों पदों का गुणा, तो बाई और जेड क्या हो जाएगा, बाई जेड। वैसे ही यहाँ पे करोगे, क्या होगा, पहले पद का वर्ग करना है पहले, फिर दूसरे पद का भी वर्ग कर दीजिए, फिर माइनस लगा के दोनों का पहले 2 लिखना है, फिर दोनों का गुणा कर देना है। तो ऐसा तो आप कर लोगे ना, या फिर आप इस सर्वसमीका का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। अब यहाँ पे बराबर के नीचे बराबर है और 1/2 लिखा है, उसके बाद है x प्लस बाई प्लस जेड। अब इस 2 से आपको ध्यान आएगा कि यहाँ पे एक स्टेप और करेंगे सबसे पहले, ताकि हम इसको अच्छे से कर पाएँ। यहाँ पे x वर्ग ये है और देखिए x वर्ग ये है, और तो नहीं है ना x वर्ग, देखिए x वर्ग ये है और x वर्ग ये है, तो कितने x वर्ग हो जाएंगे, 2x वर्ग। इसी तरीके से y वर्ग ये है और y वर्ग ये है, तो कितने y वर्ग हो जाएंगे, 2y वर्ग।
इसके बाद जेड वर्ग ये है और जेड वर्ग ये है, तो कितने जेड वर्ग हो जाएंगे बताइए? 2 जेड वर्ग हो गया ना। इसके बाद क्या बचा? एक्स वर्ग हो गया, एक्स वर्ग हो गया, वाई वर्ग हो गया, वाई वर्ग हो गया, जेड वर्ग हो गया, जेड वर्ग। अब ये बचा -2xy -2yz, ये 2 वाले सभी बचे हुए हैं, -2zx ये बचा। इसके बाद अगर हम इसमें देखें तो सभी जगह देखिए 2 2 सभी जगह है, तो 2 हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ से पूरे सभी में से इस ब्रैकेट के बाहर हम 2 कॉमन निकाल लेते हैं इस तरीके से। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? बिना 2 के सभी को लिख देना है। तो एक्स वर्ग प्लस वाई वर्ग प्लस जेड वर्ग -2 हटा देना है, तो एक्स वाई वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 2 और 2 ऊपर नीचे का हो जाता है कैंसिल। तो फिर क्या बचेगा? एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पे पूरा ये एक्स वर्ग प्लस वाई वर्ग प्लस जेड वर्ग माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये हो गया। और ये एक सर्व समीका बन चुकी है। और इसका जो आंसर होता है वो होता है एक्स घन प्लस वाई घन प्लस जेड घन -3 एक्स वाई जेड। ये इसका आंसर ही यही होता है, ये सर्व समीका है। आप चाहे इसे ए बी में कन्वर्ट कर लीजिए, चाहे एक्स वाई में ही रहने दीजिए। और यही हमारा क्या था? LHS। आप देख सकते हैं ये जो LHS आपको दिख रहा है यही यहाँ पे प्रूव हुआ है। जैसे ही ये वाला आ जाए तो आप इसके LHS लिख सकते हैं, और यही यहाँ पे क्या लिखोगे? LHS। इसलिए LHS किसके बराबर है? RHS के। और यहाँ पे ये सिद्ध हो जाएगा। ये परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप नोट कर लीजिए और एक बार अभ्यास जरूर करें। तो ये यहाँ से आप नोट कर लीजिए, यहाँ भी। थैंक यू।